नमस्कार दोस्तों। बीजेपी का गुजरात में अपना विकास मॉडल है। इस मॉडल के पक्ष और विपक्ष में तर्क और दलीलें और बहस होती रहती हैं। लेकिन इस बार गुजरात चुनाव में बीजेपी अपने राजनीतिक खजाने से सियासत का एक नया फॉर्मूला लेकर आई है। इस बार बीजेपी वहां 50 से 55 विधायकों का टिकट काट रही है और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने तो आज चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। यही नहीं, पिछली सरकार में जो गृह मंत्री थे प्रदीप सिंह जाडेजा, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अब सवाल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम सहित जो गुजरात के जो बड़े ताकतवर बड़े 5 नेता है, उन्होंने आज चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो इसके पीछे क्या सियासी मायने हैं? दरअसल बीजेपी के भीतर गुजरात के अंदर ये मंथन चल रहा है कि इस बार नए चेहरों के साथ गुजरात चुनाव में उतरा जाए और गुजरात को नई सियासी ताकत दी जाए। वैसे भी हमने देखा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम और उनकी पूरी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को गुजरात चुनाव से ठीक 1 साल पहले बीजेपी ने बदल दिया था और उस बदलाव के बाद जो गुजरात में जो निकाय चुनाव हुए उनमें बीजेपी को काफी फायदा मिला। इस बार भी बीजेपी इसी फॉर्मूले पे काम कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि जो पुराने मंत्री हैं और जो विधायक हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में बहुत ज्यादा है और ऐसी भी है कि कई मंत्रियों और विधायकों के जो भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं वो आलाकमान तक पहुंची हैं। इसीलिए उस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए गुजरात में बीजेपी नए फॉर्मूले के साथ काम कर रही है और नए चेहरों के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम का टिकट कटना या यूं कहें कि उनका चुनाव लड़ने से मना करना इसी रणनीति का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि गुजरात में ही बीजेपी इस फॉर्मूले पर लगातार काम करती रही है। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और गुजरात चुनाव में इस बार बीजेपी जिस तरीके से किलेबंदी कर रही है, सियासी घेरेबंदी कर रही है, यही फॉर्मूला जो एमपी का जो फॉर्मूला था वही इन्होंने उस बार गुजरात में उसका इस्तेमाल किया है। अगर इस फॉर्मूले के साथ गुजरात में बीजेपी जीत जाती है तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत ताकत के साथ और शक्तिशाली तरीके से इन दोनों ही राज्यों में करेगी। एमपी में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और राजस्थान में हालांकि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ पुराने जो चेहरे हैं वसुंधरा राजे सहित जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं उनको लेकर भी अलग अलग तरह के कयास और अटकलें चल रही हैं। अगर गुजरात का फॉर्मूला राजस्थान में और एमपी में लागू होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि एमपी में बड़ा बदलाव होगा, सरकार के तौर पर भी और चेहरे के तौर पर भी, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। जबकि राजस्थान में जो बीजेपी की जो नए चेहरे हैं उन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में सीधे उतारा जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गुजरात चुनाव के बाद एक सियासत के बीजेपी के नए रंग हमें गुजरात फॉर्मूले के तौर पर दूसरे राज्यों में 2023 में दिखेंगे। सियासत कैसे बदलती है और सियासत की जो रेखाएं हैं, जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उन्हें बीजेपी कैसे बदलती है, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें इसका एक ताकतवर और एक बहुत सियासत को खुराक देने वाला चेहरा दिखाई देगा।